हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज की वीडियो में हम दो सररेखाओं के मध्य की दूरी को ज्ञात करना सीखेंगे। अब वह रेखाएं परस्पर समांतर हो सकती हैं या विषमतलीय रेखाएं हो सकती हैं। सबसे पहले समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो भी सदिश रूप के ऊपर है। यदि हमारे पास दो सररेखाएं कुछ इस रूप की हों, जिसमें r वेक्टर इक्वल a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर और r वेक्टर इक्वल a2 प्लस म्यू बी वेक्टर, हमारे को जो पहचान करनी है वो यहाँ से पहचान करनी है। यदि ये वाले सदिश एक समान हों या इनके घटक समानुपाती हों तो ये सररेखाएं परस्पर समांतर होंगी, और यदि दोनों स्थिति ना बने तो वो विषमतलीय रेखाएं बन जाएंगी। इसके बाद जब हम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को ज्ञात करेंगे और b वेक्टर को भी ज्ञात कर लेंगे, और ये मान ज्ञात करने के बाद इस सूत्र के अंदर रख देंगे तो हमें समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों, बड़ा ही आसान सा सूत्र है, बस आपने a1, a2 और b वेक्टर के मान को ज्ञात करना है। और उसके बाद दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम मोड का यूज़ करते रहेंगे अगर बाई चांस कोई आ भी जाए तो। हालांकि इसमें ऑलरेडी हम लोग मोड लगा रहे हैं तो आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा पॉइंट, विषम तलीय रेखाएं। ये वो रेखाएं होती हैं बच्चों जो ना तो परस्पर समांतर होती हैं और ना ही परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि यदि मैं एक घन लूँ तो उसके सबसे नीचे वाले फलक वाला विकर्ण और उसका मुख्य विकर्ण जो कि विपरीत साइड में से जा रहे हैं, आप यदि ध्यान देंगे तो वो इस प्रकार की रेखाएं होंगी जो ना तो कभी परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी और ना ही परस्पर समांतर होंगी। तो ऐसी सररेखाओं को विषम तलीय रेखाएं बोलते हैं, और हम इनके मध्य की दूरी को ज्ञात करते हैं, जिसे न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी भी बोला जाता है। हालांकि दूरी का मतलब हमेशा न्यूनतम ही होता है, तो दूरी कहूँ, लघुत्तम दूरी कहूँ या न्यूनतम दूरी कहूँ या लघुत्तम दूरी कहूँ, इन सब का एक ही मतलब होने वाला है बच्चों। तो ये है विषम तलीय रेखाएं, और बताया गया है कि घन की एक फलक का विकर्ण AC और मुख्य विकर्ण BE विषम तलीय रेखाएं होती हैं। इसको यदि फोकस करो तो ये नीचे वाला विकर्ण है और ये एक इसका मुख्य विकर्ण है। दोनों कभी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और समांतर भी नहीं होंगे। अब इन सररेखाओं की जो समीकरण होगी बच्चों, वो कुछ इस हिसाब से होगी। इसके दो रूप हो सकते हैं, सदिश रूप भी हो सकता है और कार्तीय रूप भी। मैं सदिश रूप बता रहा हूँ पहले, और यही सबसे आसान है। बेस्ट रहेगा यदि आप सदिश रूप वाले क्वेश्चन को करोगे। यदि हमारे पास क्वेश्चन कार्तीय रूप में आ जाए बच्चों, तो हम जानते हैं उसको सदिश रूप में किस प्रकार बदला जाता है। तो अब सदिश रूप को अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम कार्तीय रूप वाले क्वेश्चन को भी हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेखाएं इस रूप में होंगी, जिसकी पहचान यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर जो वेक्टर होंगे ना तो उनके घटक समानुपाती होंगे और ना ही ये एक जैसे होंगे। इसका मतलब ये दोनों विषम तलीय रेखाएं बनने वाली हैं। उसके बाद हम A1, A2, B1, B2 वेक्टर ज्ञात कर लेंगे और उसको इस सूत्र में रखते हुए न्यूनतम दूरी को ज्ञात करने वाले हैं बच्चों। B1 क्रॉस B2 ज्ञात करनी पड़ेगी, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ B1 और B2 वेक्टर का मोड भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और इसके अंदर मान रखते हुए हम लास्ट आंसर निकाल लेंगे बच्चों। तो इस प्रकार विषम तलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी सदिश रूप से ज्ञात हो सकती है। नेक्स्ट, यदि यही दोनों सररेखाएं मेरे पास कार्तीय रूप में आ जाएं तो कुछ इस प्रकार का सीन होगा। उस कंडीशन में हमें इन बिंदुओं को ज्ञात करना पड़ेगा जिनसे ये सररेखाएं जाती हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, और इनका अंतर ज्ञात करना पड़ेगा, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। उसके साथ साथ इन मानों की भी आवश्यकता होगी। इनसे बनाना है मुझे एक सारणिक। इस प्रकार से फॉर्मूला बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से आपने पहले ऊपर बनाना है सारणिक, और नीचे जैसे आप सारणिक को हल करते हैं ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही इस रूट के अंदर लिखने हैं मान। जैसे यदि इसको और इसको हटा दूं तो B1 C2 माइनस C1 B2 और स्क्वायर जोड़ का निशान, फिर इसको और इसको हटा दूं तो C1 A2 और A1 C2 का स्क्वायर, और फिर इसको और इसको हटा दूं तो A1 B2 माइनस B1 A2 का स्क्वायर, और ये सारा मामला रूट के अंदर होगा बच्चों। तो इससे भी न्यूनतम दूरी ज्ञात हो सकती है। बस
ध्यान रखना ये वाला सूत्र थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है जब इससे क्वेश्चन हल करते हैं तो, अतः आप कोशिश करें कि दोनों ही सरेखाओं को सदिश रूप में बदल लें बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग न्यूनतम दूरी ज्ञात करने वाले हैं समांतर रेखाओं और विषमतलीय रेखाओं के बीच में बच्चों। सदिश रूप अपेक्षाकृत आसान होता है, बता दिया गया है। अब एक स्पेशल केस है बच्चों, बहुत बार न्यूनतम दूरी के साथ साथ न्यूनतम दूरी की सरेखा के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो उससे आपको इन दोनों ही सूत्रों से न्यूनतम दूरी ज्ञात नहीं करनी है। उस कंडीशन में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, और वो क्या होगा बच्चों, हम मान लेंगे कि ये जो दो सरेखाएं हैं इनके बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो इस पर कोई बिंदु P ज्ञात कर लूँगा, इस पर कोई बिंदु Q ज्ञात कर लूँ। हम लोगों को बिंदु ज्ञात करने आते हैं बच्चों R1 और R2 मानते हुए। और अब जो ये न्यूनतम दूरी की रेखा होगी ना बच्चों, ये पहली रेखा पर भी लंब होती है और दूसरी रेखा पर भी लंब। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस पर बिंदु P लिया, दूसरी रेखा पर बिंदु ले लिया Q। P और Q को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। अब PQ रेखा पहली रेखा पर भी लंब होगी और दूसरी रेखा पर भी लंब, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी। अब वो दोनों इक्वेशन R1 और R2 में होंगी, उनको हम किसी मेथड से हल कर लेंगे, स्पेशली वज्र गुणन विधि से। वहाँ से हमें R1 और R2 के मान मिल जाते हैं। वो R1 का मान P में और R2 का मान रख देते हैं Q में। इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, R1 का मान P में और R2 का मान रख देते हैं Q में, तो हमें बिंदु P और Q मिल जाते हैं। अब रेखा जो हमें ज्ञात करनी है न्यूनतम दूरी वाली, वो वास्तव में P और Q से गुजरने वाली सरेखा होगी। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण हम लोगों को आता है ज्ञात करना, उस मेथड से हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब रही बात न्यूनतम दूरी की, तो वो P और Q के बीच की ही दूरी होगी बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये क्वेश्चन हल करना है यदि लघुत्तम दूरी की रेखा का समीकरण भी पूछ लिया जाए तो। ये सारी बातें यहाँ पर है। इसका सिस्टम बताया है कि रेखा 1 पर बिंदु P और रेखा 2 पर बिंदु Q को ज्ञात कर लें। अब PQ के दिक् अनुपात ज्ञात कर लें, और फिलहाल वो मान लेता हूँ ABC। वहाँ जो भी आएंगे फिलहाल यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, ABC। अब रेखा 1 और PQ आपस में होंगे लंबवत, और रेखा 2 और PQ भी आपस में होंगे लंबवत। रेखा 1 जो है उसके दिक् अनुपात हैं A1 B1 C1, 2 के हैं A2 B2 और C2। तो इस आधार पर मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगी बच्चों इस प्रकार से। ये रही, ये दोनों इक्वेशन आएंगी R1 और R2 में। इनको हल करूँगा तो हमें R1 और R2 के मान मिल जाएंगे, और R1 और R2 के मान मिलेंगे, उससे बिंदु P और Q ज्ञात कर लेंगे, और P और Q को मिलाने वाली रेखा ज्ञात करें तो बन जाएगी लघुत्तम दूरी वाली रेखा। और न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना होगा तो P और Q के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो इस प्रकार हमने इस आर्टिकल से न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको, जिससे बात समझ में आए कि हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना है। तो हमारे पास 14.5 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हल करते हैं। सबसे पहले रेखाएं जिनके सदिश समीकरण ये हैं, मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात की। बहुत ही अच्छी बात, अगर ये वेक्टर की फॉर्म में आ जाए तो सबसे बेस्ट रहता है। इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब पहले ये चेक कर लो, ये जो बाद वाले वेक्टर हैं जिनको हम बी वेक्टर बोलते हैं, इनके घटकों का अनुपात एक जैसा है या नहीं। अगर एक जैसा हुआ तो वो समांतर रेखाएं होंगी, वहाँ पर कुछ और मेथड यूज़ करते हैं। नहीं हुआ तो वो विषमतलीय होंगी, वहाँ पर कुछ और मेथड या और फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो तुम देखो इसके घटक का अनुपात बनेगा 1 2, इसके -3 और 3, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी, यानी कैसी रेखाएं बनेंगी, विषमतलीय रेखाएं। अब इन रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले A1 और A2 वेक्टर ज्ञात कर लो बच्चों। A1 वेक्टर का मतलब पहली रेखा जिस बिंदु से गुजरती है, I + 2j + 3 k कैप, और फिर A2 वेक्टर ज्ञात कर लो बच्चों। A2 वेक्टर ये बन जाएगा जहाँ से दूसरी रेखा गुजरती है, 4I 5j और 6 k कैप बच्चों। इसके साथ साथ B1 वेक्टर और B2 वेक्टर भी ज्ञात करो। जो लैम्डा और म्यू के साथ लिखे हैं वो क्रमशः B1 और B2 वेक्टर हैं। वो आएगा I - 3j + में 2 k कैप, और B2 वेक्टर आएगा 2I + 3j + में k कैप।
इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब उस सूत्र में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पहले मैं उनके मान ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ज़रूरत होती है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, इनका अंतर। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3i कैप, 5 में से 2 जाएगा तो 3j कैप, और 6 में से 3 जाएगा तो 3k कैप। बच्चों एक मान ये है, समीकरण नंबर बन जाएगी 4। इसके साथ साथ मुझे B1 और B2 का वज्र गुणा भी आवश्यक होता है। ये लो, इनका वज्र गुणा ज्ञात कर लेते हैं। दोनों घटक के रूप में हैं तो सारणी की सहायता से ज्ञात होगा। B1 के घटक 1 माइनस 3 और 2, 1 माइनस 3 और 2। B2 के घटक 2 3 और 1, ये 2 ये 3 और ये 1, 2 3 और 1। इस सारणी को हल करके B1 क्रॉस B2 का मान ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो ये और ये जाएगा तो -3 और -6 माइनस 9i कैप। ये और ये जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3j कैप, -4 ठीक है। ये जाएगा तो 3 और 6 9k कैप। एक बार और कर लो जांच, ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये और ये जाए तो -3 -6 -9, ये और ये जाएँ तो 1 -4 -3, यहाँ पर बीच का चिन्ह बदलते हैं। ये दोनों जाएँ तो 3 और 6 9 और ये k कैप। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब इसके साथ साथ हमें B1 क्रॉस B2 के बिंदु गुणनफल की आवश्यकता होती है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ। जब घटकों के रूप में हो तो बिंदु गुणनफल का मतलब क्या होता है? उसके घटकों के गुणनफल का योगफल। तो ये तो है B1 क्रॉस B2, ये रहा A2 माइनस A1, तो यहाँ पर आएगा 3 3 और 3, इनका गुणा कर देंगे 3 3 और 3 के साथ, तो आएगा -9 गुणा में 3 प्लस 3 गुणा में 3 और प्लस 9 गुणा में 3, जिससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ 9। ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान होगा बच्चों 9, समीकरण नंबर 6। इसके साथ साथ मुझे B1 क्रॉस B2 वेक्टर के मोड की भी आवश्यकता होगी बच्चों, उससे ज्ञात करूँगा। तो इसके घटक है -9 फिर 3 और 9, तो उत्तर आ जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 81 का रूट, जिससे उत्तर बन जाएगा 171। इसको नाम दूंगा समीकरण नंबर 7। इतने सारे मान की आपको आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, इसलिए इसका क्वेश्चन मुश्किल होता है और 100% एग्जाम में आता है बच्चों न्यूनतम दूरी के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी को ज्ञात करते हैं, और उसका सूत्र होता है बच्चों D = B1 क्रॉस B2 बिंदु गुणनफल A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसका मोड बटे में B1 क्रॉस B2 का मोड। हालांकि ये वाला मान पहले ये वाला आ सकता है बाद में, क्योंकि यहाँ पर बिंदु गुणन है बच्चों। अब ये सारे मान हमारे पास हैं, इसका मान हमने ज्ञात किए है, देखो बच्चों 9, तो यहाँ पर ऊपर 9 और मोड इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आंसर में कहीं पर माइनस ना आ जाए। नीचे B1 और B2 का मोड ये रहा 171 का रूट। अब ये मोड समझना, इसको 191 मत समझ लेना। ये 9 171 को लिख सकता हूँ 19 गुणा में 9 का रूट, ये बन जाएगा 9 बाहर आ जाएगा अंदर से, तो यहाँ पर रूट 19, ओवरऑल बचेगा 3 बटे में रूट 19 बच्चों। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान से करना बच्चों कैलकुलेशन, वरना कहीं पर एक छोटी सी मिस्टेक होने पर पूरा का पूरा क्वेश्चन हो सकता है गलत इसमें। और हाँ, जितनी बार आप इसको हल करेंगे ना, उतनी बार ही आपका सिस्टम अच्छे से अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिसमें रेखाएं कौन से रूप में दे रखी हैं हम लोगों को, कार्तीय रूप में। तो अब हमें जो कार्तीय रूप वाला है उस सूत्र को यूज़ करना है कि मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसकी भी कर लेनी है जांच की कहीं ये समांतर रेखाएं तो नहीं है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं है। 2 1 -3, इसका अनुपात इससे ज्ञात कर लो। यदि मैं इनके अनुपात ज्ञात करता हूँ वो एक जैसे नहीं आएंगे, तो इसका मतलब 100% ये विषम तलीय रेखाएं ही होंगी। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास हैं दी गई रेखाएं, जो कि हैं x -3/2, y -4/1
और z माइनस माइनस 1 बटे में -3। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना नोट बच्चों समीकरण 1। यहाँ पर x माइनस 1 बटे -1, y माइनस 3 बटे 3 और z माइनस 1 बटे में 2, समीकरण नंबर 2। अब पहली रेखा जिस बिंदु से गुजरती है वो है 3, 4, -1। तो मैं यहाँ पर x1, y1 और z1 के मान को लिख रहा हूँ और वो क्या आएगा 3, 4 और -1, 3, 4 और -1 बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में दूसरी रेखा की बात करता हूँ, वो जाती है 1, 3 और 1 से। तो यहाँ पर x2 का मान 1, y2 का मान 3 और z2 का मान आ जाएगा 1, यानी 1, 3 और 1। इसी प्रकार से a1, b1 और c1 का मान लिखूँगा और a2, b2 और c2 का मान भी लिखूँगा। अब a1, b1 और c1 का मान ये रहा 2, 1 और -3, 2, 1 और -3। इसी हिसाब से a2, b2, c2 -1, 3 और 2, दिक् अनुपात -1, 3 और 2, -1, 3 और 2। ये सारे मान ज्ञात कर लिए। अब अपनी ओर से इस सारणी का मान पहले ही ज्ञात कर लेना बच्चों। a1, b1, c1, a2, b2 और c2 से बनी हुई सारणिक। इससे आपका वो जो बड़ा सा फॉर्मूला है उसको यूज़ करने में रहेगी आसानी। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, x2 माइनस x1 यानी कि -2, y2 माइनस y1 बन जाएगा -1 और इसका अंतर लूँगा तो 2। बाकी ये 2, 1 और -3 और -1 और 3 और 2 से बनी हुई सारणिक। इसको थोड़ा सा हल करते हैं बच्चों। यह आएगा -2 गुणा में ये और ये पद जाए तो 2 और 9, 11। फिर ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का है कि ये और ये जाए तो 4 में से 3 गया तो 1 बच्चों। ये और ये जाए तो 4 में से 3 गया 1। इससे को एक बार और चेक कर लेता हूँ, 2 और 9, 11। फिर लास्ट में +2, ये दोनों गए तो 6 और 1, 7। इनका यूज़ होगा, ध्यान रखना। इसको अब थोड़ा सा हल करूँ तो हमारे पास मान आ जाएगा, चलो यहीं पर हल कर रहा हूँ। -22, यहाँ पर 1 और प्लस में आ जाएगा 14, जिससे ओवरऑल उत्तर बन जाएगा -7 बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूनतम दूरी का सूत्र यूज़ करते हैं। उसके ऊपर तो आता है सारणिक। सारणिक का मान कितना रखा है बच्चों, -7। मोड का यूज़ करूँगा ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। अब जो हमने नीचे वाली वैल्यू यूज़ करनी है वो a1, b1, c2 माइनस c1, b2 वाली, वो मान ये रहे बच्चों। इसलिए कहा था इनको इस हिसाब से कर लेना। तो वो आ जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये लो विद इन दी रूट, इतना हो सकता है छोटा बच्चों ये। तो ऊपर 7, नीचे आ जाएगा 121 प्लस 1 प्लस 49 का रूट। ये आ जाएगा 171 का रूट, जिसको लिख सकता हूँ 7/19 गुणा में 9 का रूट, और ये बन जाएगा 7/3 रूट 19 इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हल करना है इजी मेथड से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 19। दी गई रेखाएं हमारे पास हैं जिनके मध्य की न्यूनतम दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। अब इसमें जो बी वेक्टर है ना, उसके ऊपर फोकस करो। देखो ये एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ये समांतर सा रेखाएं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला हमारा सा बदल जाएगा। अब हम समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर a1 वेक्टर और a2 वेक्टर तो उसी हिसाब से आने वाले हैं जिनसे सहरेखाएं जा रही हैं, ये वाले मान बच्चों। तो आएगा i प्लस 2j माइनस 4k कैप, और a2 वेक्टर बन जाएगा 3i प्लस 3j माइनस 5k कैप। लेकिन अब b वेक्टर देखो कितना आएगा, b वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस में 6k कैप। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसके साथ साथ हमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की आवश्यकता होती है बच्चों। इसको कर लेते हैं क्या, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इनका अंतर ले लो, 2i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप बच्चों। 2i कैप
प्लस जे कैप और माइनस के कैप। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। इसके साथ साथ हमें इन दोनों के वज्र गुणन की भी आवश्यकता होती है, तो मैं लिखूँगा इसलिए b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसकी आवश्यकता होती है दोनों ही घटकों के रूप में, तो लिख लेता हूँ i, j और k। अब पहले आएंगे b के घटक लिखूँ तो यहाँ से 2, 3 और 6, ये 2, 3 और 6। फिर आएंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के घटक, तो 2, 1 और माइनस 1, 2, 1 और माइनस 1। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, इसको हल करते हैं बच्चों। ये और ये गया -3 -6 -9 i कैप, ये और ये गया तो 12 प्लस 2, ये आ जाएगा 14 जे कैप, और ये गया तो 2 -6 माइनस में 4 के कैप। फिर से एक बार कर लो जांच, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। ये और ये गया तो -3 -6 -9, ये और ये गया तो -2 -12 माइनस का 14 प्लस का 14, ये और ये गया तो 2 -6, 2 में 6 जाएगा तो -4 के कैप। ये हमारे पास b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके मोड की आवश्यकता होती है बच्चों। b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर का मोड ज्ञात करना हो तो सिर्फ इधर तो मोड दिखाना, मोड इससे ही ज्ञात करना। ये इसके घटक हैं, घटक के हिसाब से आ जाएगा इसका वर्ग और इसका वर्ग। ये लो बच्चों, जिससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 97, इसमें जोड़ूंगा 293 बच्चों। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5। 4 तक आ चुकी है पहले, तो इक्वेशन नंबर 5। इसके साथ साथ मुझे b वेक्टर के मोड की भी आवश्यकता होती है बच्चों, तो यहाँ से मैं b वेक्टर का मोड भी ज्ञात कर लेता हूँ। वो आएगा 4, 9 और 36 का रूट, ये आ जाएगा 7। तो इस प्रकार हमने जो सारे मान ज्ञात कर लिए, उससे न्यूनतम दूरी का सूत्र, समांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मोड और बटे में b वेक्टर का मोड बच्चों। अब इससे होगा क्या, देखो इसके मोड का मान तो हमने यहाँ ज्ञात कर रखा है, ये लो, और b वेक्टर का मोड अभी भी ज्ञात किया हमने 7, तो यहाँ पर बटे में 7 और ये इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आराम से क्वेश्चन करना हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमने पीछे छोड़ दिया था, 14.4 का एक क्वेश्चन है जो कि वास्तव में इस एक्सरसाइज से और जो 14.2 की है उससे मिलकर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखो पहले क्वेश्चन की भाषा पर ध्यान देते हैं। एक रेखा हमारे पास है ऑलरेडी, तो सबसे पहले लिखता हूँ दी गई रेखा, यह r वेक्टर इज इक्वल -2i कैप प्लस 3j कैप, और म्यू इनटू में है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ये a वेक्टर और ये क्या होता है b वेक्टर। अब इसके समांतर हमें रेखा ज्ञात करें जो इस बिंदु से जाती है। इस बिंदु को यदि मैं सदिश के रूप में लिख दूं तो कुछ ऐसा आएगा बच्चों। तो इस बिंदु से जाने वाली अन्य रेखा, तो मैं लिखता हूं बिंदु P 2, 3, 2 से गुजरने वाली वह रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण वो होगी r वेक्टर इज इक्वल, इस बिंदु से जाती है तो 2i प्लस 3j और 2k कैप बच्चों। म्यू आ चुका है, अब यूज़ कर लेता हूँ लैम्डा। आप चाहें तो कोई भी कांस्टेंट यूज़ हो सकता है। इसके साथ यही आएगा क्योंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर बन रही हैं, समांतर रेखाएं, तो इनके लिए b वेक्टर सेम होंगे। तो यहाँ पर आएगा 2i माइनस 3j प्लस में 6k कैप। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन क्या था कि बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस दी गई रेखा के समांतर हो। ये रहा सदिश समीकरण, ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिक्स हो रहा है, वो क्या है, इन रेखाओं के मध्य की दूरी भी ज्ञात करो, यानी इन समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भी हमें ज्ञात करनी। अब ये पिछले एग्जाम्पल के जैसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये a1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर, ये बन जाएगा b वेक्टर। तो इस आधार पर हम लोग लिखते हैं a1 वेक्टर को, a2 वेक्टर को। तो a1 वेक्टर तो है -2 और 3 से बना हुआ, -2 और 3 से
बना हुआ, इसमें k वेक्टर नहीं है तो लिख दिया 0 k कैप। और A2 वेक्टर है 2, 3 और 2 से बना हुआ, तो 2, 3 और 2 से मिलकर बना हुआ। इसी हिसाब से B वेक्टर कर लेते हैं ज्ञात, वो ये रहा 2, -3 और 6 से बना हुआ, 2, -3 और 6 से बना हुआ। और हमें इसके मोड की आवश्यकता होती है बच्चों, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, वो आएगा 4, 9 और 36 का रूट, ओवरऑल आ जाएगा 7। इस पूरे को ही नाम दे दो समीकरण नंबर 1 बच्चों, सॉरी 1 और 2 तो आ चुके हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब ये समीकरण नंबर आ चुकी है 3, अब हम लोगों को आवश्यकता होती है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की। इन दोनों का अंतर लूँगा तो आएगा 4i कैप, 0 j कैप और प्लस का 2 k कैप, समीकरण नंबर लगा दी 4। इसके साथ साथ मुझे B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की भी आवश्यकता होती है, उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले B के आ जाएंगे घटक 2, -3 और 6, फिर A2 माइनस A1 के घटक 4, 0 और 2। इस सारणी को कॉल करना है। ये I वाले पद ज्ञात करूं तो -6 i कैप, ये और ये जाए तो 24 में 4 गया तो 20 j कैप, और इसको हल कर लूँ तो 2, ये 12 k कैप। थोड़ा सा और कर लेते हैं जांच, ये I वाले पद को हटाऊँ तो -6, ये तो 0 बनेगा, j वाले पद को हटाऊँ तो 4 -24 यानी -20, प्लस लगा देंगे, ये पद जाएगा तो ये 0, ये आ जाएगा प्लस का 12 k कैप। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 5। इसके साथ साथ हमें इस वेक्टर के मोड की भी आवश्यकता होती है, सूत्र में हमें ऐसा ही चाहिए, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर लिखा और इसका मोड ज्ञात कर लिया। इसका मोड कहूँ या इसका मोड कहूँ एक ही बात है, वो आएगा 36, 20 का आ जाएगा 400 और 12 का बन जाएगा 144, इसका रूट बच्चों, ये ओवरऑल बन जाएगा 580 का रूट। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 6। अब दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है बच्चों, D इज इक्वल B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मोड और बटे में B वेक्टर का मोड। दोनों मान हमारे पास हैं, ये मान ज्ञात किए 580 का रूट, ये लो बच्चों, और B वेक्टर का मान कितना ज्ञात कर गए, B वेक्टर के मोड का मान ज्ञात कर रखा है 7। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो 14.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो इन दो मेथड से होने वाला है, पहले समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना और बाद में उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हमने ज्ञात करना है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।